कोड और गेम डेवलपमेंट के नए सीरीज में स्वागत है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं आप एंड्रॉयड और पीसी के लिए एक 3D मल्टीप्लेयर गेम कैसे बना सकते हो। और ये रहेगा हमारा एफपीएस शूटर गेम। गेम बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हम लोग को कैरेक्टर, जिसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं मिक्सामो। तो आपको आना है मिक्सामो में, और फिर यहाँ से आपको लेना है कैरेक्टर्स, और यहाँ से स्वॉट कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो। तो हमारे पास 3 वेरिएशन है, मैं यूज करने वाला हूँ ये वाला। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, यूज दिस कैरेक्टर करना है, और फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। तो इससे क्या होगा, आपका कैरेक्टर डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद एनिमेशंस के लिए भी हम लोग को आना रहेगा एनिमेशंस, और यहाँ से ले लेना है गन। हालांकि हम लोग को सारे एनिमेशंस यहाँ पे अपने गेम के हिसाब से परफेक्ट नहीं मिलते, तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आप बेसिक एनिमेशन डाउनलोड करने के बाद उसको कंबाइन करके अपने गेम के लिए एडवांस एनिमेशंस कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ से कुछ बेसिक एनिमेशन हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग को चाहिए वॉकिंग, फायरिंग, और यहाँ पे राइफल आइडल। तो आपको पहले अपना एनिमेशन सिलेक्ट करना रहेगा, फिर करना है यहाँ पे डाउनलोड, और यहाँ से कर लेना है डाउनलोड। और जितने भी एनिमेशन है आप उसको एक कॉमन फोल्डर में रख दो, ताकि आपको यूज़ करना ईजी रहेगा। यहाँ पे मेरे पास एक एनिमेशन का फोल्डर बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग को यूज़ करना रहेगा ब्लेंडर, जिसमें हम लोग ये सारे एनिमेशंस अपने कैरेक्टर में ऐड करेंगे। मैं ऑलरेडी अपना कैरेक्टर इंपोर्ट कर चुका हूँ, और कुछ कुछ बेसिक एनिमेशंस अगर आप एनालिस्ट पे आके देखते हुए, तो वो भी मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास फायरिंग एनिमेशन है, जो कि नॉर्मल आइडल में रहेगा। लेकिन इसके अलावा हम लोग को चाहिए कि ये जब वॉक करे तब फायरिंग करे, उसका भी एनिमेशन चाहिए। रन करते हुए फायरिंग का एनिमेशन चाहिए। क्राउच करते हुए आइडल, क्राउच करते हुए अगर वॉक करे और फायर करे, या फिर क्राउच करते हुए रन करे और फायर करे, तो कैसा एनिमेशन रहेगा। तो वो सब हम लोग को खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग को एग्जामों में नहीं मिलता। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो एनिमेशन डाउनलोड किया हुआ है वो इंपोर्ट करने के लिए आपको आना रहेगा डोप शीट, और डोप शीट में आने के बाद आपको लेना है एक्शन एडिटर। फिर आ जाओ इंपोर्ट में, फाइल में आना है, और यहाँ से लेना है इंपोर्ट, और लेना है इन एफबीएक्स। और जो अभी हमने एनिमेशन को डाउनलोड किया था, जो कि था ये राइफल आइडल, इसको इंपोर्ट कर लेना है। एफबीएक्स इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बस सिंपली क्या करना है, इसका नाम दे दो जो भी आप रखना चाहते हो। इसमें रखना चाहते हो राइफल आइडल। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम लोग गेम के लिए कोई एनिमेशन बना रहे हैं, तो उसका नेमिंग हमको प्रॉपर करना रहता है, जिसमें हमारा कोई भी स्पेस नहीं रहना चाहिए, या फिर स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहना चाहिए, ओनली टेक्स्ट रहेगा। और ऐसा टेक्स्ट रखो जो शॉर्ट भी रहे और आपको पता चल जाए कि वो एनिमेशन क्या है। इसके बाद आपको एंटर कर देना है, और ये फेक यूज़र ऑन रहना चाहिए, ताकि सारे एनिमेशंस हमारे आर्मेचर में स्टोर होकर रहें। और जब ये सारे हो जाए, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लेना है एक्शन का, और कर देना है पुल डाउन एक्शन, जिससे हमारा एक्शन स्टोर हो जाएगा, और हम लोग अभी इसको किसी भी आर्मेचर जो एग्जामों से सिमिलर है उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो मैं ये वाला सेकंड वाला कैरेक्टर इंपोर्ट किया हूँ, उसको मैं अभी डिलीट कर सकता हूँ। तब भी अगर मैं एनालिस्ट पे जाऊँगा, तो हमारा जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उस पे मैं एक एक्शन ऐड कर पाऊँगा। तो आप रैपर आइडल तब देख सकते हो, यहाँ पे ये ऐड हो गया। सो अभी हम लोग को काम करना है हमारे दूसरे एनिमेशन पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ एक्शन, और यहाँ पे ले ले वॉकिंग, तो हमारा वॉकिंग तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो वॉकिंग एनिमेशन है उसमें ये गन अलग तरीके से पकड़ा है। लेकिन हम लोग को चाहिए ये हमेशा गन ऐसे शूट पोजीशन पे रखे और वॉक करे, चाहे वो फायरिंग कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन उसका जो वॉकिंग पोजीशन है हमेशा सेम रहना चाहिए। तो हमको उसको चेंज करना रहेगा। तो अब क्या करते हैं, हम लोग को बनाना रहेगा नया एक्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे, अगेन डोप शीट, और लेंगे एक्शन एडिटर। फिर आपको आना है आइटम्स में अपने एन पैनल के अंदर, देखिए बोन सिलेक्ट करने के बाद आएगा, तो बोन को सिलेक्ट करो, और यहाँ पे ले लो पोज बोन। फिर आ जाओ आइटम, और एक क्रिएट करना रहेगा न्यू एक्शन। और फिर जैसे ही मैंने बताया, आपको नेम प्रॉपर देना है, ताकि आपको पता रहे कि वो एनिमेशन किसके लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को चाहिए आइडल वॉक, जब वो बिना फायरिंग के बस चल रहा है, तो इसको नाम देते हैं वाइडल वॉक, और एंटर कर देते हैं। और फिर आपको सारे बोन्स को सिलेक्ट करना है एक क्लिक करके, और प्रेस करना है आई, जिससे जितने भी हमारे पास बोन्स हैं सब में एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा इनिशियली। अब हम लोग को चाहिए दो चीज। पहला, जिसमें ये गन पकड़ के नॉर्मली खड़ा है, फायर नहीं कर रहा है, वो पोज चाहिए। और सेकंड, जिसमें इसका पाँव आगे की तरफ फॉरवर्ड वॉक कर रहा है, वो चाहिए। तो हमको दो अलग अलग एनिमेशंस के की फ्रेम लाके इसमें ऐड करने रहेंगे। तो पहले आप फेक यूजर को ऑन कर दो, ताकि ये सेव रहे, और फाइल को भी सेव कर दो। इसके बाद हमको ड्रॉप डाउन लेना है, और ले लेना है वॉकिंग। और वॉकिंग में जो अपर वाले बॉडी लेयर्स हैं उनके पार्ट्स हमको एनिमेशन नहीं चाहिए, हमको चाहिए बस नीचे वाले। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है लास्ट तक,
और बस इसी को कॉपी करना है और फिर आ जाना है हमारे नए वाले एनिमेशन पे जो कि है आइडल वॉक। और अगेन सिर्फ नीचे वाले बॉन्स को सिलेक्ट करना है जो लेग वाले हैं और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। अभी अगर मैं प्ले करूँ तो आपको दिखाई देगा कि हमारा बॉडी जो है ऊपर वाला कुछ भी मूव नहीं हो रहा, बस मेरे पाँव मूव हो रहे हैं। तो आपको ये चीज़ कर लेना है। इसके बाद हम लोग को ऊपर बॉडी का पोस्चर चाहिए जो फायरिंग पोस्चर पे रहे चलते टाइम भी, चाहे फायर करे या ना करे। तो हम लोग अगेन आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे ले लेंगे एस टी फायरिंग। और इसमें से जो सबसे पहला वाला है बस उसको हम लोग को रिक्वायर्ड रहेगा, पहला वाला हमारा कीप है। तो अगेन आपको हिप से लेकर राइट हैंड थंब तक ले लेना है, सिलेक्ट करना है और बाकी चीज़ों को डिसेलेक्ट कर दो। और फिर इसको करो कॉपी। तो यहाँ तक सिलेक्ट करिए, कॉपी करना है और फिर अगेन आना है हमारे वॉक, आइडल वॉक। और जिस जिस बोन पे पेस्ट करना है वो बोन्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करना है और कर देना है पेस्ट। अभी अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर हो गया। और फिर क्या करना है हम लोग को, ये सारे हमारे अभी अभी हमने इंपोर्ट किए जितने भी एनिमेशंस वो सबको सिलेक्ट करो। इसके बाद करना है शिफ्ट डी, मतलब होता है डुप्लीकेट। और जहाँ पे हमारा लेग वाला एनिमेशन खत्म हो रहा है वहाँ तक इसको ड्रैग कर देना है ताकि हमारा एनिमेशन यूनिफॉर्म रहे। अभी अगर हम लोग पहला वाला जो फीचर है उसको रिमूव कर दें तो हमारा एनिमेशन एक प्रॉपर बन जाएगा आइडल वॉक का। तो एक गन पकड़ के बस ऐड भी चल रहा है, अभी फायरिंग नहीं कर रहा। और अगर इसको आप पोजीशन चेक करना चाहोगे, जीरो से स्टार्ट चाहते हो तो सिलेक्ट ऑल करो और जीरो पे ले आओ, या फिर 1 to 30 भी रखो तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मोस्टली जीरो से स्टार्ट होता है तो वो जीरो रखेंगे। और हो जाने के बाद आपको लेना है एक्शन और कर देना है पुल डाउन एक्शन। तो ये हमारा एक कस्टम एनिमेशन बन गया। इस तरह से हम लोग को और भी बनाना रहेगा, जैसे कि वॉकिंग फायरिंग वाला, रनिंग वाला, रनिंग आइडल जिससे फायर नहीं कर रहा है, और फिर क्राउच वॉक, क्राउच आइडल, क्राउच रन, फिर उसके अलावा क्राउच वॉक एंड फायर, क्राउच रन एंड फायर। ये सारी चीज़ें हम लोग को बनाना रहेगा। अभी नेक्स्ट एनिमेशन पे काम करने के लिए आपको गेन आना है डोप शीट पे और लेना है न्यू। और जब भी आप की फ्रेम ऐड करना चाहते हो फर्स्ट फ्रेम में तो आपको याद रखना है कि आपको जीरो आउट ड्रिग करना रहता है, ताकि जब हम लोग इसमें अलग एक्शंस या फिर अलग की फ्रेम ऐड करेंगे तो प्रॉपर सही से अलाइन हो पाएगा। तो इसके लिए आपको आना रहेगा यहाँ मिक्सा में प्लगइन पे और कर देना जीरो आउट ड्रिग। डायरेक्टली अगर आप पोज मोड डाल देते हो तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा और आपको डिफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप नया एनिमेशन बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहला की फ्रेम को जीरो आउट ड्रिग करना रहेगा। और अभी हम लोग को चाहिए वॉक एंड फायर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉक फायर। इसको सेव कर देते हैं पेज यूजर और फिर इंसर्ट की फ्रेम कर देना है पहला वाला। फिर आएंगे हम लोग फर्स्ट की फ्रेम पे और यहाँ पे ले लेंगे दो चीज़ हम लोग को चाहिए, एक तो चाहिए स्टैंडिंग फायरिंग और चाहिए वॉकिंग एनिमेशन। तो पहले मैं एस टी फायरिंग वाला एनिमेशन ले लेता हूँ। यहाँ पे लेना है एस टी फायरिंग और यहाँ पे सब कुछ कॉपी कर लेना है। बाद में हम लोग लेग को हटाएंगे और लेग वाले को करेक्ट कर देंगे। तो पहले पूरा एनिमेशन ले लो, कॉपी करो और ले लो यहाँ पे वॉक फायर और अगेन यहाँ पे आगे पेस्ट कर दो। तो आपको दिखाई देगा कि फायरिंग एनिमेशन कॉपी कर दिया, ठीक है। अभी वॉक वाला एनिमेशन नहीं है क्योंकि हम लोग लेग को ऐड नहीं किया और पहले वाले को भी रिमूव करना रहेगा, लेकिन बाद में जब हमारा एनिमेशन पूरा रेडी हो जाए तब जाके हम लोग पहला वाला फ्रेम को डिलीट करते हैं। आपको लेग वाले सारे एनिमेशन सिलेक्ट कर लेने हैं कि ये वाले हैं और फिर वो डिलीट कर देना है। अभी अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हो हमारा लेग जो है आइडल है और बस फायरिंग एनिमेशन हो रहा है। अब आ जाता है फिर से वॉकिंग एनिमेशन और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा लेग वाला सिलेक्टेड है। मैं कुछ सिलेक्ट करूँगा कॉपी और फिर आऊँगा अपने वॉक फायर पे और नीचे आ जाते हैं, लेग वाला सिलेक्ट करते हैं और वन पे रख के पेस्ट कर देते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो ये वॉक और फायर ऑन हो गया।
लेकिन कुछ की फ्रेम्स डिफरेंस है, मेरे को चाहिए यहाँ तक 50 तक, लेकिन मेरा है 30 तक। तो मेरे को और 20 फ्रेम्स इसमें ऐड करना रहेगा। तो जब भी आप ऐड कर रहे हो तो स्टार्ट से ऐड करो, कभी भी एंड से ऐड मत करो। तो स्टार्ट से हम लोग 20 फ्रेम्स को कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करना है, फिर 31 नंबर फ्रेम में आना है और फिर पेस्ट कर देना है। और ध्यान रखना है कि आपका जो सारे के सारे लेयर्स भी सिलेक्टेड हैं, तभी ये काम करता है। तो अभी अगर मैं प्ले करूँ आपको दिखाई देगा कि ये कंटिन्यूअस एनिमेशन 50 फ्रेम्स तक बन गया। और अब अगर हम लोग चाहें तो हम लोग फर्स्ट वाला जो फ्रेम का एनिमेशन है उसको रिमूव कर सकते हैं, जिससे प्रॉपर एक एनिमेशन रेडी हो जाएगा जो होता है ना फाइल का। अभी अगर मैं प्ले करूँ आपको दिखाई देगा वॉक करते हुए फायर कर रहा है। और अगेन एक्शन में जाके पुश डाउन एक्शन कर देना है और हमारा एनिमेशन रेडी है। सेम प्रोसेस फॉलो करके आप बाकी एनिमेशन को भी बना सकते हो, जैसे कि हमारा रहेगा रनिंग एंड फायरिंग, क्राउच एंड वॉकिंग, क्राउच एंड फायरिंग, क्राउच एंड रनिंग फायरिंग। तो ये सारे एनिमेशन आपको बनाना है सेम तरीका यूज करके। और अगर सारे एनिमेशन की आपको डिटेल डिटेल चाहिए तो बस कमेंट करना, मैं बना दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कैरेक्टर को अपने गेम में इंपोर्ट करने वाले हैं और अपना लॉबी बनाने वाले हैं जहाँ पे ये प्ले हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप इस गेम को डेवलप करना सीखना चाहते हो।